दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों मैंने आज से आपको यहाँ पे 3 दिन पहले बताया था कि बिहार पुलिस में यहाँ पे आपको 1 से 2 दिन में वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे बिहार पुलिस ने यहाँ पे जो कि एक अपना नोटिफिकेशन यहाँ पे भर्ती के लिए जारी कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक आपको यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो जो वीडियो के यहाँ पे चेकलिस्ट है आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने जो बातें बताया था वो यहाँ पे सच यहाँ पे 100 में 100% हो चुका है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं ये जो हमारा वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी हमारा मद्य निषेध के रूप में वैकेंसी आई है, जो कि शराब के रोकथाम के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो हम इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे पूरा A to Z जानेंगे कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन होने वाला है और जो कि किस तरह से हमारा इसमें एज मांगा जाएगा, क्या हमें सैलरी मिलेगी, हम A to Z डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप जाके यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस, तो ये वेबसाइट आपको ओपन होकर आ जाएगी। अब आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे 12/11/2022 को एक नोटिफिकेशन जो कि हमारा न्यू भर्ती को लेकर आया हुआ है। तो चलिए हम इस यहाँ पे PDF को ओपन करके और हम आपको सारा कुछ A to Z यहाँ से डिटेल को समझाते हैं। तो हम यहाँ से जो कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका ये भर्ती है, मद्य निषेध सिपाही के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसका अगर हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पे 14/12/2022 लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए। और टोटल यहाँ पे जो कि पदों के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है, तो ये हमारा जो कि टोटल पदों के लिए 689 पद जो कि निकाली गई है। अब हम लोग वही बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें देखिए सैलरी आपको लेवल 3 के अनुसार दी जाएगी, जो कि 21,700 से लेकर आपका सैलरी यहाँ पे 53,000 तक जो कि बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ पे देखिए कुछ बातें बताई गई है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं रखती है। लेकिन फिलहाल हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे जानेंगे कि इसको कौन कौन जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप जो कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बिहार के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल जो कि आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मिलने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए आपका जो कम से कम आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो दोस्तों आपको यहाँ पे 12th मतलब इंटर आपको कम से कम आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए आपको कुछ बातें बताई गई है कि आपको यहाँ पे कितने जो कि एज तक विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो भी विद्यार्थी है यहाँ पे जनरल से बिलोंग करते हैं वो 25 वर्ष तक जो कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष है वो यहाँ पे 27 वर्ष तक मतलब यहाँ पे 2 साल यहाँ पे SC ST विद्यार्थियों के लिए छूट मिला है। और वहीं हम बात करें जनरल महिलाओं के लिए तो यहाँ पे 28 वर्ष तक उनको फॉर्म फिलअप करने का टाइम रखा गया है। और वहीं हम SC ST महिलाओं के लिए बात करें तो उनको यहाँ पे 30 वर्ष तक वो आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे जो कि यहाँ पे मापदंड रखी गई है वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे हाइट का। तो जो भी यहाँ पे जनरल से विद्यार्थी आते हैं उनका यहाँ पे 165 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे SC ST विद्यार्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है तभी वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर जो कि रखा गया है। अब यहाँ पे सभी वर्ग के महिलाओं के लिए चाहे वो जनरल से हो या फिर से SC ST से, सभी के लिए 155 सेंटीमीटर अगर उनका हाइट है तो फॉर्म को फिलअप कर सकती है। मैं आपको A to Z यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सीना कितना होना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे जो भी जनरल से विद्यार्थी आते हैं उनके लिए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाकर कम से कम आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, जो कि फुलाने पर आपको यहाँ पे 86 आना चाहिए, तभी आप जो कि फिजिकल में क्वालिफाई कर पाएंगे। और वहीं हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए SC ST विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 79 जो कि रखा गया है। और फुलाकर आपको यहाँ पे 84 मतलब आपको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है। लेकिन आपको यहाँ पे छाती में कुछ आपको सीने में छूट मिला हुआ है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको कितना जो कि वजन होना चाहिए, तो कम से कम आपका जो वजन होना चाहिए वो 48 किलो होना चाहिए। 48 किलो होगा तभी अनुवार होगा, उससे ऊपर चलेगा लेकिन उससे कम नहीं चलेगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको किस तरह से आपको इसमें अथी करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। अगर परीक्षा में देखिए आपको यहाँ पे 100 जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना आपको 100 प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे, जो कि एक प्रश्न आपको 1 अंक का होगा। और आपको ये OMR शीट पे
आपको ओमार सीट पे एग्ज़ाम ली जाएगी, ये पहले समझ जाइए। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि ऑनलाइन होगा, तो नहीं, आपका ऑनलाइन नहीं होगा। आपको जिस तरह से होता है आपको लिखित ही परीक्षा ली जाएगी। इस तरह से आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स होने वाला है। तो अगर आपको भी किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और हमारा इसमें दौड़ किस तरह से होगा, तो अगर हम दौड़ का बात करें तो हमारा जो कि 50 अंक का दौड़ होने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको टोटल यहाँ पे 6 मिनट का टाइम मिलेगा। कितना? 6 मिनट का टाइम मिलेगा। 6 मिनट अगर टाइम मिला है तो हम 5 मिनट से कम में कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे पूरा 50 अंक जो कि मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 मिनट से यहाँ पे 20 सेकेंड तक करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। आपको टाइम दौड़ के लिए यहाँ पे 6 मिनट मिलने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे पास करेंगे वैसे वैसे आपको नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है। और वहीं हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे जो कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा और वो 4 मिनट से कम में दौड़ कंप्लीट कर लेती है तो उनको यहाँ पे 50 अंक मिलेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कम है लेकिन अंक यहाँ पे उसी तरह से दिया जाएगा। गोला फेंक में भी आपको देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है। कम से कम आपको यहाँ पे 16 पाउंड का जो कि गोला है वो फेंकना है। अगर आप यहाँ पे 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा और 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे 13 अंक मिलेगा और 18 से लेकर 19 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। और वहीं 20 से ज़्यादा फीट तक फेंकते हैं तो हमको यहाँ पे 25 अंक मिलेगा। टोटल हमारा 25 अंक का जो कि गोला फेंक होने वाला है। यहाँ पे महिलाओं के लिए भी सेम है। अगर वो यहाँ पे 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उनको 25 अंक मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे पूरा A to Z डिटेल्स का बात करें तो जो पहले हमारा वैकेंसी आया था उसी से रिलेटेड यह भी वैकेंसी है। और ऊंची कूद का बात करें तो न्यूनतम आपको यहाँ पे जो भी है विद्यार्थी उनको यहाँ पे कम से कम 4 फीट तो कूदना ही कूदना है। तो अगर आपको किसी प्रकार का और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी है, कम से कम आपको 3 फीट यहाँ पे देख सकते हैं आपको कूदना है कूदना है। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा होने वाली है। अगर आप बिहार में रहकर जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आसान प्रोसेस है। आपको इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और सारा कुछ फिजिकल भी निकाल सकते हैं। और इसमें कमाई भी बहुत अच्छे तरीक़े से होता है, आप लोग समझते ही होंगे। तो किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।